Students, today we are going to discuss the new topic which is quadratic formula and it is also known as Sridharacharya's rule. ठीक है, तो first of all we will derive the quadratic formula. तो for this let us suppose that कि let ax square plus bx plus c is equals to 0 be any quadratic equation where a cannot be 0 एंड ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर रियल नंबर्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, रियल नंबर्स. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट डे हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी बेसिकली वैसी ही ये चीज़ें होने वाली हैं. उसी के हेल्प से हम लोग मीन्स मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट करेंगे. मीन्स एक्स के यहाँ पर मतलब वेरिएबल एक्स के या इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या कह सकते हैं कि इसका क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो लास्ट डे अगर आप लोगों ने देखा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 कर देते थे. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते थे. उसके लिए पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे. तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा. फिर स्टेप नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाते थे. फिर उसके बाद क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट मीन्स यहाँ से बी बाई ए है उसका हाफ लेते थे और उसके स्क्वायर को बोथ साइड में ऐड करते थे. तो दैट्स वाई दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर. ये बन गया. नाउ इन द राइट हैंड साइड इट विल बिकम x प्लस बी बाई ए का b बाई 2a का होल स्क्वायर एंड in the right hand side it will become minus c upon a plus b square upon 4a square. ठीक है, this will implies that x plus b by 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यू कैन सी दैट कि आपको 4ac मिल गया, 4a स्क्वायर मिल गया. और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको बेटा ये मिल जाएगा, या आपको मिलेगा माइनस 4ac और ये आपको मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते थे, ये इतना पोर्शन पूरा हो गया तो आप क्या करते थे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लेते थे. तो बेटा आपको क्या मिलता था, यू विल गेट एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ से मिलता था प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से मिलता था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से स्क्वायर रूट लिया तो इस एक्स के इस पोर्शन की कितनी वैल्यूज़ मिली, 2 वैल्यूज़ आपको मिली. ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, 4a स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको बेटा क्या मिल गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन दिस अंडर रूट 4a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2a. ठीक, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वेरिएबल इज x. देयरफॉर in this case x can be written as this b by a can be written as in the left hand side is minus b, in the right hand side will be minus 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 2a and therefore x can be written as, अगर आप देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है तो x इज इक्वल्स टू आपको मिला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ से आपको क्या मिल गया 2a. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको एक फॉर्मूला मिला, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले को हम बेटा क्या बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, या तो इससे आप बोलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो आप इसे बोल सकते हैं श्रीधराचार्यास रूल. क्या बोल सकते हैं, श्रीधराचार्यास रूल. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन दिस केस मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर 2 रियल रूट्स मिलेंगे. एक्स के एक वैल्यू क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी माइनस बी
प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आपकी सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें मिली। अगर देखिए सपोज दैट कि आपको फॉर्मूला मिला कि, तो हमको एक यहाँ से एक चीज़ ये मिली, नोट नंबर वन करके लिखिएगा कि इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से दो रूट्स इनके मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से एक रूट को हमने अल्फ़ा कंसीडर कर लिया, तो एक रूट यहाँ से बेटा क्या मिला, माइनस बी आपको मिला, एंड प्लस ऑफ अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक रूट आपको बेटा ये मिलेगा। और दूसरे रूट को अगर हम बीटा बोलें तो इसको हमको क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस बी और माइनस क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दो रूट्स आपको मिल गए, एक रूट अल्फ़ा मिल गया, एक रूट बीटा मिल गया। नोट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नोट नंबर 2 आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखिए रिमार्क नंबर 2 की अगर हम बात कर दें तो देखिए इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेयर ए कैन नॉट बी 0 इज बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द एक्सप्रेशन मीन्स, एक्सप्रेशन मतलब कि अगर हम कहें कि देन द एक्सप्रेशन कैपिटल B इज इक्वल्स टू, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करें, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, केस नंबर थर्ड या रिमार्क नंबर 3, अभी जो भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट तभी करेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल्स टू आपको मिला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको मिला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, ठीक। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट डी, ठीक। अब कभी भी रियल रूट एग्जिस्ट करे उसके लिए इस अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी है उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर ये क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में नहीं आता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक और रिमार्क कहते हैं ये कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स। इसके रियल रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, हैज़ रियल रूट्स इफ़, कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास दो रूट्स मिल सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी रिटन एज डी अपॉन 2a, और उसी तरीके से बीटा इज इक्वल्स टू अगर आप देखिए तो माइनस बी माइनस एंड इन ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी रिटन एज डी अपॉन 2a। तो चाहे आप इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट करिए, चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट करिए, सारी ही चीज़ें सेम हैं। बस क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्याज रूल। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है जनरल इक्वेशन कंसीडर की क्वाड्रेटिक की, उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसा लास्ट डे सॉल्व किया था। तो हमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिला। इसको हमने क्या बोला, ये जो भी हमें x की वैल्यू मिली इसे हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्याज रूल। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ नोट डिस्कस किए कि इफ़ दिस इज समथिंग 3 to 4 हम लोगों ने नोट्स डिस्कस किए कि इस तरीके से रिमार्क्स होंगे। अब बेसिकली हम क्या करते हैं इनकी प्रॉब्लम्स। सो इस टॉपिक से जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड हैं हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए
प्रॉब्लम टाइप नंबर 1, ये क्या कहते हैं, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 मार्क्स में या हाफ मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सोल्यूशन पे अगर हम आएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन दी होगी, कंपेयर द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए कैन नॉट बी 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दिस केस यू कैन सी दैट ए इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 1, b इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए तो -4। इसका ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स b इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस साइन लिखा है तब भी 4 लिख दे रहे हैं। प्लीज़ याद रखिए, इसको ध्यान से करा कीजिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब c की वैल्यू अगर बेटा हम देखें तो c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू यहाँ से b स्क्वायर मीन्स -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो d इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से देखिए माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, माइनस टाइम्स यहाँ से और -4ac, तो यहाँ ये माइनस का फॉर्मूला हो गया, ये -4ac ये हो गया, ठीक, ये माइनस लग गया और b की वैल्यू -4ac। अगर यहाँ से देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा, 8 मिल जाएगी। अगेन अगर आप देखिए तो यहाँ से क्या मिल गया, फिर आप अगर इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √3, बी इज इक्वल्स टू बेटा क्या मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू -2√2 एंड सी इज इक्वल्स टू मिलेगा -2√3, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -2√2 स्क्वायर माइनस ये -4 इंटू a की वैल्यू अगर आप देखिए तो √3 और c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2√3। तो देयरफॉर दिस विल बिकम, यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अगर आप देखिए तो 4 और ये क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आपका बन जाएगा 8। और अगर आप यहाँ से इसको देखिए तो माइनस माइनस प्लस ये बन गया 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल गया 32। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 32 मिल गई। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखिए तो नेक्स्ट इक्वेशन, जितने टाइप की इक्वेशंस बन रही हैं इसमें भी आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर -4ac। तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, -4 इंटू a मीन्स 1, c मीन्स यहाँ से 2 की हो गया। तो इन दिस केस डिस्क्रिमिनेंट कैन बी रिटन एज p स्क्वायर -8q, ठीक। अब इसके बाद क्या चीज़ कही जा रही है, नेक्स्ट वैरायटी पे हम आते हैं बेटा। नेक्स्ट वैरायटी आपकी क्या है, डिटर्मिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, फाइंड द रूट्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको डिटर्मिन करना है, मतलब बताना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। तो अभी हम लोगों ने आर्टिकल में ये डिस्कस किया कि रियल रूट तभी एग्जिस्ट करते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तो देन वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करिए इसे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 9, b इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 7 मिल गया, c इज इक्वल्स टू मिल गया -2, ठीक। अब यहाँ से बेटा अगर आप देखना शुरू करिए तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -2, ठीक। 7 7 ज़ा 49 और प्लस यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 9 4 ज़ा ये 72 हो गया और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 121 हो गया। 121 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि यहाँ से क्या मिल गया कि सिंस d इज़, वी कैन राइट दैट, स्पेस नहीं है यहाँ पर तो हम यहीं पे वर्क कर लेते हैं, सिंस d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तो वी कैन से दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, therefore they have real roots, they have real roots। यहाँ पर क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। और फाइंड आउट करना है कि अब कौन कौन से रियल रूट्स होंगे।
तो देखिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कि इनके दो रियल रूट्स मिलेंगे, एक आपको अल्फ़ा, एक को हमने अल्फ़ा बोला था और एक को बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस बी, हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से मिलेगा माइनस बी मीन्स -7 प्लस रूट डी मीन्स 121 अपॉन 2 इंटू 9। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज -7 प्लस 11 अपॉन 2 9 ज़ा 18, 11 माइनस 7 यहाँ से 4 अपॉन 18। तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब अगर बीटा की वैल्यू पे हम आते हैं तो अनदर रूट, तो क्या था, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो दिस कैन बी रिटन एज -7 माइनस रूट 121 अपॉन 2 इंटू 9। तो दिस कैन बी रिटन एज -7 माइनस 11 अपॉन 18, तो -18 अपॉन 18, तो दिस विल बिकम -1। ठीक है, तो हमको इस तरीके से इनके रूट्स मिल गए। लेट्स मूव टू द अनदर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से है कि वही क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स और नॉट। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करना स्टार्ट करिए। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2, b इज इक्वल्स टू 5√3 और c इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे तो b² मीन्स 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 6। तो 5 5 ज़ा यहाँ से अगर आप देखिए 25 और 25 3 ज़ा यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिल गया आपको 75, और यहाँ से 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा यहाँ से क्या हो जाएगा 48 मिल जाएगा यहाँ से। और अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आई थिंक 5 में से ये आपको हो गया 27 आपको मिल गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। ठीक, ये मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, रूट्स चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, चाहे हम एक्स इज इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन होता है अल्फा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस बी मीन्स -5√3 प्लस अंडर रूट 27 अपॉन 2 इंटू 2, ये मिल गया आपको। ठीक है, अभी हम इसे और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और अगर आप यहाँ से देखिए तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से अगर आप देखो बेटा तो आपको मिलेगा -5√3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे ये अगर प्लस है तो दिस कैन बी रिटन एज 7 क्या होता है आपका, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपका बन सकता है 3√3 बन सकता है, ये 3√3 अपॉन 4। और यहाँ से अगर आप देखिए तो -5√3 प्लस 3√3 आपका बन सकता है माइनस, यहाँ से अगर आप देखिए तो माइनस यहाँ से -2√3 अपॉन यहाँ से 4 बन सकता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मीन्स -3/2, ये बन सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम रूट के लिए बात करें तो क्या होती है, नेक्स्ट रूट आपका बनता है -b माइनस रूट डी अपॉन यहाँ से 2a मिलेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज -b के प्लेस पे अगर आप देखिए तो -5√3 और माइनस रूट डी के प्लेस पे अगर आप देखिए तो यहाँ से माइनस रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 27 अपॉन यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से अगर देखिए -5√3 ये मिल गया आपको, and -√27 can be written as -3√3 upon 4, -3√3 -5√3 -3√3 can be written as -8√3 अपॉन 4। तो यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो नेक्स्ट रूट आपका क्या मिल जाएगा, -2√3। ठीक है, इसके वजह से जो है बेसिकली अगर हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी इजीली सॉल्व हो जाती हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से मैंने आपको यही कहा कि कांस्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। रियल रूट के एग्जिस्टेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर यहाँ से कंपेयर करके हम देख लें तो हमें a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर है, b इज इक्वल्स टू बेटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, एंड c इज इक्वल्स टू आपके पास है माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो b सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू p स्क्वायर एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम इसके होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर by the formula of a minus b का whole square, and this quantity will become plus 4 times this minus will become plus 4p square q square। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू अगर आप यहाँ से देखिए तो p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 और 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस 2 times p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक, नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ये आपका क्या है, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। अगर आप देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू बेटा हमें क्या मिल गई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिल गई। जब ये किसी, फिर से बता रही हूँ मैं, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करिए रियल नंबर सिस्टम में तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और अब यहाँ से देखिए अगर हम देखना चाहें तो अब क्या चाहिए आपको, d की वैल्यू आपको ये मिल गई, तो यहाँ से आप लिखेंगे नाउ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब वही चीज़ हो गई, रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू आपको मिलता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, माइनस b मीन्स यहाँ से एक वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a। ठीक है, और एक वैल्यू x की ले लेते हैं और x इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। ठीक, अब अगर आप यहाँ से बेटा देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस b, माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और प्लस रूट d मीन्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अपॉन यहाँ से अगर आप देखिए तो अपॉन आपको क्या मिल गया, 2 इंटू ए की वैल्यू p स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दिस x कैन बी रिटन एज, ओपन ब्रैकेट करिए यहाँ से, माइनस p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या है, ये आपका अंडर रूट है और ये आपका स्क्वायर है, तो दोनों ही क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, अंडर रूट स्क्वायर को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ये सिर्फ क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल अपॉन, अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 2p स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। दिस क्वांटिटी कैन बी कैंसल्ड आउट, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस p स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, q स्क्वायर सॉरी माइनस p स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 2q स्क्वायर अपॉन क्या मिला, 2p स्क्वायर, और ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। अब x की एक वैल्यू मिल गई, अनदर वैल्यू पे हम बेटा आते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस b की अगर हम बात करें तो माइनस b मीन्स माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक, माइनस ऑफ अंडर रूट d की बात करें तो अंडर रूट d के केस में आपके पास क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से देखिए तो 2 टाइम्स p स्क्वायर। अगेन इस केस में हम बेटा क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट, मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर होती है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसकी पावर पूरी 1 हो जाएगी, मतलब अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता है।
तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस ऑफ यहाँ से देखिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ से क्या मिल जाएगा 2p स्क्वायर मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ से देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ x इज इक्वल टू आपको मिला माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया और x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया -1 मिल गया। तो x की दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया और एक वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू -1 हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। ठीक है, वेरिएबल x में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय द यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मेरी बात क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके ही बोला गया है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये शो करना पड़ेगा कि जो भी डिस्क्रिमिनेंट है वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये शो करना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या फिर नहीं। तो रूट्स रियल शो करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 शो करना पड़ेगा। तो इसको हम अगर कंपेयर करना स्टार्ट करें इस टाइप की इक्वेशन से, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, स्मॉल a b, b इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, और c इज इक्वल्स टू बेटा आपको क्या मिल गया, कैपिटल C इज इक्वल्स टू मिल गया माइनस बी सी। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक, ये मिल गया आपको। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे। d इज इक्वल्स टू यहाँ से बेटा क्या मिल गया, b टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी एंड प्लस ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। d इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए दिस इज 4 AB स्क्वायर सी प्लस 4 AB स्क्वायर सी, दिस इज माइनस 2 AB स्क्वायर सी। तो दैट्स वाई दिस विल बिकम b टू द पावर 4 A स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 2 AB स्क्वायर सी। नाउ दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, अगर आप देखिए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप इसे, मन हो तो चेक भी कर सकते हैं। एंड देखिए अगर आप, तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन quadratic equation have real roots, given quadratic equations have real roots, इसके क्या होंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कौन कौन से रूट, अब रूट फाइंड आउट करने का टर्न है, तो रूट फाइंड आउट करने का टर्न है तो कौन कौन से रूट एग्जिस्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस ये क्या था आपके पास, रूट d अपॉन 2a। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके 2 रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव पार्ट कंसीडर कर लेते हैं और एक नेगेटिव पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए अगर सॉल्व करने की बारी आई तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट d अपॉन 2a और नेक्स्ट आपको x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट d अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से ये मिलेगा। नाउ x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, माइनस बी मीन्स यहाँ से देखिए b की वैल्यू यहाँ से माइनस है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस टाइम्स माइनस बी, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ फॉर्मूले को, ये कैपिटल B और कैपिटल ए यूज़ कर दे रही हूँ। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b जैसे वर्ड स्मॉल a स्मॉल b ऐसे क्वेश्चन में गिवन है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब माइनस बी मीन्स b की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है, ए बी है बेटा,
और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस टाइम्स b की वैल्यू अगर आप देखिए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड माइनस रूट डी की भी है यहाँ पे, माइनस रूट डी यहाँ पर क्या है, माइनस टाइम्स रूट डी की वैल्यू अगर आप देखिए तो आपके पास बेटा क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू ए बी यहाँ से मिल गया। इसको यहाँ पर और थोड़ा सा चेंज करिए, x इज इक्वल्स टू यहाँ से बेटा क्या मिला, माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड प्लस टाइम्स रूट डी मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अगेन इन दिस क्वेश्चन हमने आपसे क्या कहा कि ये पावर 1/2 होती है और ये 2 होती है, तो दोनों पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, मीन्स 2 इंटू 1/2 मीन्स 1। तो देयरफॉर दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ से आपके पास क्या बचा, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2ab मिल गया। ये पोर्शन पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपको x इज इक्वल्स टू बेटा क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको मिल गया 2ac अपॉन 2ab। ठीक है, ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू आपको मिल गया c/b। नाउ अनदर केस में हम आते हैं, तो x इज इक्वल्स टू आपको मिल गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, सॉरी मैं से x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, एंड इन दिस केस यहाँ से अगर आप देखिए तो माइनस ऑफ अंडर रूट और ये स्क्वायर था तो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन यहाँ से 2ab मिलेगा आपको। तो दैट्स वाई दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये मिला माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन यहाँ से क्या मिलेगा 2ab। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से ये ए सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से क्या मिल गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, माइनस b अपॉन a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a मिला और x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, c अपॉन b मिल गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आपको एक वैल्यू मिल गई c अपॉन b और एक वैल्यू माइनस b अपॉन a।